हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। सबसे पहले इसके लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। डबल स्लिट मतलब टू स्लिट्स होगा, तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग, ये हो गया वन स्लिट, ये हो जाएगा टू स्लिट। अब यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग लेते हैं, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये लेते हैं स्क्रीन। तो एक तो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट हम लोग अगर ओ लेते हैं, तो सेंट्रल पॉइंट ओ पे तो यहाँ से लाइट ऐसे जाता है, यहाँ पे फोकसिंग इक्वल डिस्टेंस होता है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। और अगर किसी पॉइंट पी पे डिफ्रैक्शन होता है, किसी एंगल टी पे यहाँ से लाइट डिफ्रैक्ट होता है, तो यहाँ से लोग देखते हैं ये लाइट जाता है किसी पॉइंट पी पे, यहाँ पे फोकसिंग होता है, ये पॉइंट यहाँ पे पी पे फोकसिंग अगर होता है, ये एंगल थीटा पे डिफ्रैक्ट होता है, एंगल थीटा पे डिफ्लेक्ट होता है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा एंगल पे डिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे क्या मैक्सिमा मिनिमा का जो कंडीशंस निकालते हैं, तो पहले हम लोग पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो पाथ डिफरेंस के लिए ये जो स्लिट है, इस स्लिट का विड्थ यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग लेते हैं ए, ये है स्लिट का। और ये ओपेक पार्ट जो होता है यहाँ से यहाँ तक लेते हैं बी, तो ये ए प्लस बी मिलकर कितना होता है, ग्रेटिंग एलिमेंट होता है। और यहाँ से भी ये होता है ए, पूरा स्लिट का विड्थ। तो हम लोग यहाँ पे सेंटर से लेते हैं यहाँ पे, तो इसका सेंटर हो जाएगा a/2, ये पार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा b, और फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसका सेंटर लेते हैं a/2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल a प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटिंग, इसको बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट a प्लस बी। मतलब ये सोर्स अगर यहाँ पे ये S1 सोर्स स्लिट है और ये स्लिट S2, S1 S2, तो ये S1 S2 के बीच का डिस्टेंस हो गया a प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट। तो हम लोग को पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो पाथ डिफरेंस के हम लोग क्या करते हैं, S1 से परपेंडिकुलर डालते हैं S2 के पे, यहाँ पे हो गया के, तो ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी साइन थीटा, मतलब S1 S2 यहाँ पे साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब ये S1 S2 कितना है, a प्लस बी यहाँ पे साइन थीटा। अब यहाँ पे जो हम लोग ये रे लिए हैं, इसका मतलब ये जो ये सिंगल स्लिट में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था r, तो हमने उसको r लिया है। अब ये r इक्वल टू कितना है, ये r इक्वल टू जो हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे a साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, ये या a को बोझेगा r0 भी हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ से फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस हम लोग लेते हैं 2 बीटा, तो 2 बीटा फेज डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा। तो ये S1 से S2 के बीच जो है, यहाँ पे ये वेव्स और ये इस दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, यहाँ पे फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू a प्लस बी साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फेज डिफरेंस, तो ये डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालने के हम ये देख सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड, ये दोनों से जो यहाँ एम्पलीट्यूड होता है, ये एक एम्पलीट्यूड ये आ जाएगा ग्राफिकल मेथड से, जिसका ये निकालते हैं, ये वाला एम्पलीट्यूड, और दूसरा एम्पलीट्यूड हो गया ये r, दोनों का इक्वल एम्पलीट्यूड है, ये r है तो इसका भी r ही एम्पलीट्यूड होगा। दोनों के बीच का यहाँ पे फेज डिफरेंस यहाँ पे गिवन है, फेज डिफरेंस है 2 बीटा, और यहाँ पे रिजल्टेंट जो होता है ये हम लोग लेते हैं r डैश। तो हम लोग वेक्टर्स लॉ से जानते हैं इसको, रिजल्टेंट का कितना हो जाएगा, ये r डैश स्क्वायर इक्वल टू होता है इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab 2ab, और कॉस ऑफ दोनों के बीच का जो एंगल होता है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना यहाँ पे 2 बीटा है। अब यहाँ पे ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 2r स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं, तो 2r स्क्वायर, ये दोनों मिला के कॉमन 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस
2 बीटा। तो जैसे 1 प्लस कॉस 2 बीटा है तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2r² इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स यहाँ पे r² कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये r² इक्वल टू कितना इंटेंसिटी होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग जो इंटेंसिटी है डबल स्लिट में ये I इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये I0, यहाँ देखिए ये r² इक्वल टू यहाँ पे r² इक्वल टू यहाँ पे ये जो हमने a लिया था a साइन ऑफ फॉर्मूला, तो इसका इक्वल टू एम्पलीट्यूड था I0, यहाँ पे आता है साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर और इनटू ये टर्म था कॉस स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा और ये सब में कितना था, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई था। तो ये इक्वल टू हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार लिख देते इसको क्लियरली, ये I इक्वल टू 4 टाइम्स I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये हम लोग इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लें। अगर हम लोग चाहते तो यहाँ पे जो एन सिलेट का था वहां से डायरेक्ट निकाल सकते थे। आई एन इक्वल टू तो उसमें कितना था कि I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर और यहाँ पे इनटू साइन एन बीटा अपॉन यहाँ पे होता है साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो फॉर सेकेंड स्लिट के लिए n इक्वल टू 2 पुट कर देते, तो यहाँ पे I इक्वल टू आ जाता है I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे साइन 2 बीटा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर और इंटू यहाँ पे 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा और अपॉन यहाँ पे आ जाता है साइन बीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। तो जो भी कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट क्या करेंगे, साइन बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर और इंटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा। तो सेम रिजल्ट आता है। तो ये हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट फार्मूला जो एंसलेट का वहां से निकालते हैं और ये मैंने डिराइव करके दिखा दिया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है, जैसे अब ये डिनोट करता है, ये जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म करता है डिफ्रैक्शन पैटर्न को। सिंगल स्लिट के कारण होता है ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसको डिनोट करता है और ये इंटरफेरेंस पैटर्न को डिनोट करता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न किसका, डिफ्रैक्शन पैटर्न किसका होता है। तो यहाँ पे जो सिंगल स्लिट वाला डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, यहाँ पे जो हमने 2 स्लिट लिया था ये स्लिट, तो इस स्लिट से ये सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है तो ये पहला टर्म डिनोट करता है और सेकंड ये पहला टर्म यहाँ पे ये वाला टर्म था और सेकंड टर्म जो होता है मतलब ये सेकेंडरी वेवलेट है, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट वेव मानते हैं ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डॉट का। तो ये जितना सेकेंडरी वेवलेट था ये वाला पार्ट यहाँ सेकेंडरी वेवलेट, तो इसके बीच में जो इंटरफेयर होता है तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है सेकेंड टर्म कॉस स्क्वायर बीटा वाला टर्म होता है। अब हम लोग यहाँ पे लिखाते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का तो हम लोग यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न का तो जानते ही हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिनिमा मतलब फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखते हैं, फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए हम लोग जो देते हैं, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए फॉर मिनिमा और मिनिमा के लिए हमको कितना आ जाएगा कि मिनिमा के लिए कितना कंडीशन था, यहाँ पे अल्फा साइन अल्फा इक्वल टू जब होता है 0, साइन अल्फा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे I इक्वल टू होता है I इक्वल टू है I0 4 टाइम्स इसको लिखते हैं 4 टाइम्स I इक्वल टू है 4 टाइम्स I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। जब अल्फा इक्वल टू 0 मिनिमा के लिए, ये फॉर मिनिमा तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाता है
प्लस माइनस एम पाई आता था। और यहाँ पे अल्फा जो है एम डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये किसके करस्पॉन्ड हो जाता है, ये सेंट्रल मैक्सिमा। जब एम इक्वल टू 0 होता है तो सेंट्रल मैक्सिमा के करस्पॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ पे 1 पाई 2 पाई 3 पाई हम लोगों ने देखा था सिंगल स्लिट वाले। और यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे आ गया मिनिमा के लिए। फिर मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन आता है कि फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा होता है तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 0 आता है, अल्फा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 आता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं सिंगल सेट में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये कॉस स्क्वायर बीटा के लिए इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हम लोग दिखाते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। तो इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं पहले मैक्सिमा। अब यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे लेते हैं फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब कौन सा टर्म, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा वाला टर्म लेते हैं। अब यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, तो फॉर मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर मैक्सिमा ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न लिख देते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करते तो इंटरफेरेंस का ही होगा फॉर मैक्सिमा। तो जब भी मैक्सिमा लेना होगा तो यहाँ पे मैक्सिमा के लिए कितना होगा, कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 लेंगे। तो जैसे 1 लेंगे तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू आ जाएगा, जैसे 0 पे होता है कॉस पाई पे होता है, तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू हम लोग लेते हैं प्लस माइनस एन पाई, क्योंकि यहाँ पे बोथ साइड बनता है सेंट्रल मैक्सिमा के, तो यहाँ पे प्लस माइनस सिंबल करता है। अगर यहाँ प्लस माइनस नहीं भी है इसका मतलब ये है कि बोथ साइड बनता है। तो बीटा इक्वल टू यहाँ पे एन पाई हो गया। अब यहाँ का वैल्यू हम लोग एन का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। एन चाहे बीटा इक्वल टू 0 हो जाए, चाहे बीटा इक्वल 1 पाई 2 पाई 3 पाई डॉट 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 यहाँ से करते हैं। तो ये बीटा इक्वल टू यहाँ पे एन पाई वाला टर्म आ गया। ये मैक्सिमा के लिए हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे वो लिख सकते हैं उसमें लैम्डा टर्म में, तो फेज डिफरेंस हम लोग कितना लिए थे, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस लिए थे हमने, ये फेज डिफरेंस 2 बीटा इक्वल टू कितना 2 पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई लैम्डा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी यहाँ पे पाई अपॉन लैम्डा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन पाई। तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे एन लैम्डा। अब यहाँ पे प्लस माइनस लिखे हैं, इसका मतलब जानते हैं ए प्लस बी साइन थीटा किसका हो गया, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू मैक्सिमा का, इंटरफेरेंस मैक्सिमा का कंडीशन आ गया, ए प्लस बी का यहाँ पे मैक्सिमा कंडीशन आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब मैक्सिमा वैल्यू आ गई ये वाला पैटर्न करके, तो सेंट्रल यहाँ पे मैक्सिमा करके है, तो ये जो हम निकालेंगे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा आई इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स यहाँ पे आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर था। इसका मतलब जो सिंगल स्लिट में जो बन रहा था केवल यहाँ पे आई नॉट, ये आई नॉट इंटू साइन अल्फा का होल स्क्वायर था। और यहाँ पर कितना आ गया 4 टाइम्स, जैसे हमने स्लिट को डबल किया तो वहां पर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाता है। जैसे हमने एन स्लिट में देखते हैं कि वहां पे एन स्क्वायर होता है, जितना स्लिट उतना इंटेंसिटी उसका बढ़ जाता है सिंगल स्लिट के कंपेरिजन में। अब ये जो ए प्लस बी साइन थीटा है इसका हम लोग को काम पड़ेगा न्यूमेरिकल में। अब ये देखिए, अब फिर कंडीशंस लगाते हैं किसका, मिनिमा का। तो ये तो हो गया मैक्सिमा का। अब मिनिमम के लिए क्या होगा, इंटरफेरेंस मिनिमम फॉर इंटरफेरेंस मिनिमा। फॉर इंटरफेरेंस मिनिमा के लिए कितना होगा, ये जो कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना है, क्योंकि इंटरफेरेंस वाला टर्म में ही होता है, तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस पाई बाई 2, उसके बाद आ जाता है मेरे पास 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 और मल्टीपल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n + 1 इंटू पाई बाई
2 का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो अब n का वैल्यू 1 2 3 हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 से, तो यहाँ पे भी n का वैल्यू 0 से पुट कर 0 1 2 3 डॉट डॉट हम लोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई 2। अब यहाँ पे अगर बीटा का वैल्यू पुट करेंगे एंगल के टर्म में, तो पाई अपॉन लैम्डा यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा, ये बीटा का वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे 2n प्लस 1 इंटू यहाँ पे लेमडा बाय 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग निकालते हैं किसका कंडीशन, ये एंगल इक्वेटर में। तो इतना याद रखने का नीड नहीं, कंफ्यूजन से सबसे अच्छा है कि जो बेसिक फॉर्मूला उसको याद रखे, कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा, वह ज्यादा आसान होता है। तो ये हो जाएगा मिनिमा का मतलब ऑड मल्टीपल हो गया किसका, इसका पाई बाई 2 का, तो हो जाएगा इंटरफेरेंस मिनिमा। यहाँ पे हो जाएगा ये मैक्सिमा का कंडीशन होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो मिनिमा था डिफ्रैक्शन का, तो डिफ्रैक्शन का जो मिनिमा होता है यहाँ पे ये देखिए अल्फा इक्वल टू एम पाई, और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू होता है पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे एम पाई। तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाता है ए साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस लिखिए सिंपली हम लोग एम लेमडा। तो मिनिमा के कंडीशन में ये था, तो ए साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे एम लेमडा है मिनिमा का, हम मिनिमा में एम लेते हैं और मैक्सिमा वाला में एन लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये टर्म है ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू आ जाता है इंटरफेरेंस मैक्सिमा का। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि ये ए साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे एम लेमडा, ये किसका है, डिफ्रैक्शन मिनिमा। और जैसे हम लोग ए प्लस बी ऐड करते हैं तो ये हो जाता है कंडीशन एन लेमडा किसका, इंटरफेरेंस मैक्सिमा का, इंटरफेरेंस मैक्सिमा। ये है मिनिमा का था इंटरफेरेंस मिनिमा। तो इसका मतलब याद रखने के लिए कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ए था अकेला तो ब्राइट, वहां पर चेहरे पे डार्कनेस था, जैसे बी आया ब्राइटनेस आ गया, 2 हो गया तो ब्राइटनेस, बी से ब्राइटनेस, जैसे ए प्लस बी ऐड करिए तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे इंटीजर्स करके लिखा है। तो ये वाला होता है मैक्सिमा के लिए। इस दोनों का हम लोग का यूज होता है मिसिंग ऑर्डर वाले में, इस दोनों को हम लोग यूज करते हैं मिसिंग ऑर्डर में, एक ही एंगल पे होता है। अब हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा का यहाँ पे शेप कहां से, तो शेप जो भी डिफ्रैक्शन में होता है शेप डिसाइड करता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे देखे थे कि मिनिमा और मैक्सिमा का कंडीशन यहाँ पे एक ही पैटर्न पे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं ये डिफ्रैक्शन का। तो ये डिफ्रैक्शन का मिनिमा कितना होता है, यहाँ पे अल्फा हम लोग लेते हैं, ये हो गया अल्फा। तो यहाँ पे हो जाता है 1 पाई पे मिनिमा था, 2 पाई पे मिनिमा था, 3 पाई पे मिनिमा था एंड सो ऑन करके। यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस पाई पे हो जाएगा, -2 पाई पे मिनिमा हो जाएगा, -3 पाई पे मिनिमा होगा। तो इसका जो पैटर्न बनेगा ये इंटेंसिटी का ये वाला होगा, पहला मिनिमा हो जाएगा इस टाइप का, ये मिनिमा, फिर यहां से ये मिनिमा पे मिला देंगे, यहाँ पे लिखते हैं पाई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लेते हैं, पहला मिनिमा हो गया, अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं सेकेंड मिनिमा का। तो यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा ऐसे करके आएगा, फिर यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पहला मिनिमा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, ये मिनिमा करके आ जाएगा, ये शेप हो जाएगा। और यहीं पे हम लोग इसी पे बनाते हैं इस टाइप का, ये देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाते हैं। तो इंटरफेरेंस पैटर्न को हम लोग लेते हैं, इससे लेते हैं। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में हमने देखे थे कि मैक्सिमा कब कब होता है, जैसे ऑड मल्टीपल होता है, ये कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, देखिए कि ये इंटरफेरेंस जो होता है मिनिमा कब होता है, यहाँ पे होता है मैक्सिमा होता है पाई पे,
1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस टाइप का होता है। पाई पे यहाँ पे मैक्सिमा होता है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 0 करेंगे, यहाँ पे करेंगे पाई, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई, यहाँ पे हो जाएगा -2 पाई, यहाँ ले लेते हैं -3 पाई। जैसे हम लोग यहाँ पे 3 पाई लेते हैं, अब इंटरफेरेंस, अब यहाँ पे फिर मिनिमा के लिए देखते हैं। कहा था मिनिमा के लिए क्या कंडीशन था कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमा कर लेते हैं, ये π/2 मतलब है कि ये प्लस π/2 हो जाएगा। मिनिमा के लिए यहाँ पे करते हैं ये टर्म, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा दोनों का सम बाई 2 3 π/2, ये हो जाएगा 5 π/2 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे भी ये मिनिमा का कंडीशन है। तो जो हम लोग यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न तो इक्वल विड्थ का होता है सारे फ्रिंजेस का। तो हम लोग यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनाते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमा इस टाइप का, और यहाँ पे आ जाएगा ये मिनिमा। ये मिनिमा यहाँ पे π/2 पे होता है। यहाँ पे ये मैक्सिमा होगा, यहाँ पे आएगा मिनिमा, ये इस टाइप का ये मिनिमा आएगा। फिर यहाँ पे ये मैक्सिमा होगा, फिर यहाँ पे मिनिमा होगा 3π/2, फिर यहाँ पे मैक्सिमा होगा, फिर यहाँ पे मिनिमा होगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमा होगा, फिर यहाँ पे मिनिमा होगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमा होगा एंड सो ऑन। सिमिलरली इस तरह पे बना सकते हैं। यहाँ पे ये मिनिमा होगा, सब इक्वल विड्थ का बनता है। फिर यहाँ पे मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा एंड सो ऑन करते। अब जब दोनों का एक बनता है यहाँ पे इक्विवेलेंट, तो इस टाइप का बनेगा। तो ये देखिए, ये जो शेप है ना, सपोज कि यहाँ पे शेप आएगा, तो जो रिजल्टेंट बनेगा, ये रिजल्टेंट ऐसा बनेगा। ये समझ इसके अंदर में। तो ये वाला पार्ट जो पैटर्न हम लोग ऐसे करते हैं, ये डॉट 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 पहले ऐसे करते हैं, फिर ये डॉट 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 ऐसे करते हैं एंड सो ऑन। फिर ये जो है डॉट 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 डॉट, ये डिफ्लेक्शन पैटर्न एंड सो। और यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न था, ये ऐसे बनेगा, इसी के अंदर बनता है ये इंटरफेरेंस। ये वाला पार्ट हो गया, ये मैक्सिमम मिनिमम। और इस मिनिमा पे जो भी आता है डिफ्लेक्शन मिनिमा पे, इसका इंटरफेरेंस मैक्सिमम वो नहीं दिखेगा, क्योंकि शेप जो डिसाइड करता है। फिर यहाँ पे मैक्सिमा 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 मैक्सिमा, और फिर इस मिनिमा, जैसे यहाँ पे सपोज डिफ्लेक्शन का पहला मिनिमा हमने ये ले लिया, सेकंड मिनिमा ये हो गया, तो इस मिनिमा पे जो भी आता है इंटरफेरेंस मैक्सिमा वो नहीं दिखेगा। तो इस टाइप का हमको यहाँ पे ये दिखता है। ये पहला मिनिमा यहाँ पे नहीं दिखेगा, फिर यहाँ पे आएगा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे जो भी दिखेगा सेकंड मिनिमा, तो उसके सामने फिर नहीं दिखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मिसिंग ऑर्डर। मतलब एक ही पॉइंट पे अगर मैक्सिमा मिनिमा बन जाता है, तो उसको हम लोग मिसिंग ऑर्डर कहते हैं। मिसिंग ऑर्डर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।